दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, हमारे कई दर्शक जानना चाहते हैं कि एलआईसी पॉलिसी का डेथ क्लेम फॉर्म कैसे भरना है। तो अगर आप भी इस बात को जानना चाहते हैं तो इस एपिसोड को शुरू से लेकर के अंत तक देखें। और अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस YouTube चैनल पर आपके पैसों से जुड़े हुए हर सवाल का जवाब दिया जाता है, चाहे वो एफडी से जुड़ा हुआ सवाल हो, इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ सवाल हो, इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ सवाल हो, शेयर बाजार से जुड़ा हुआ सवाल हो, म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ सवाल हो, पेंशन स्कीम से जुड़ा हुआ सवाल हो, या फिर निवेश बचत, इन सब से जुड़े हुए कोई सवाल हो तो उसका जवाब दिया जाता है। तो हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि अगर एलआईसी पॉलिसी का डेथ क्लेम फॉर्म आपको भरना है तो कैसे भरें। तो इसके लिए आपको 3 काम करना होगा। सबसे पहले एजेंट से बात करके डेथ क्लेम फॉर्म मंगवाना होगा। अगर एजेंट आपके संपर्क में नहीं है तो जिस भी ऑफिस से पॉलिसी है उस ऑफिस में जाकर के डेथ क्लेम फॉर्म वहां से कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर एलआईसी की वेबसाइट से भी आप डेथ क्लेम फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एलआईसी की वेबसाइट खोले हुए हैं, ओपन किए हुए हैं। तो आप भी एलआईसी की वेबसाइट का वेब एड्रेस जान लीजिए, वो है licindia.in। तो यहाँ पर देखिए licindia.in अगर वेबसाइट खोलेंगे तो आपको यहाँ पर एलआईसी की हर पॉलिसी की जानकारी मिलेगी, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसकी जानकारी मिलेगी। और ऑनलाइन एलआईसी की कुछ पॉलिसीज आप खरीद सकते हैं, उसकी जानकारी मिलेगी। यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एजेंट्स हेल्पलाइन मॉड्यूल है, ऑनलाइन लोन है, कस्टमर पोर्टल है, एजेंट्स पोर्टल है, पे प्रीमियम ऑनलाइन है। कई लोग कोरोना की वजह से प्रीमियम भरने नहीं जा पा रहे हैं, तो पे प्रीमियम ऑनलाइन पर जाकर के आप ऑनलाइन प्रीमियम भी भर सकते हैं एलआईसी पॉलिसी की। यहाँ पर देखिए पेंशन एंड ग्रुप स्कीम्स है, मर्चेंट पोर्टल है। इसके बाद डेवलपमेंट ऑफिसर्स बिल पे एनर्जी इंक्वायरी, अगर किसी डेवलपमेंट ऑफिसर्स के बारे में इंक्वायरी करना है तो यहाँ पर क्लिक करके जान सकते हैं। तो इतनी सारी जानकारी आपको एलआईसी की वेबसाइट पर मिलेगी। आप घर बैठे ही प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, प्रीमियम भर सकते हैं। तो हम बात कर लेते हैं कि एलआईसी पॉलिसी का डेथ क्लेम कैसे करना है। तो वेबसाइट पर अगर आप नीचे जाएंगे, नीचे की ओर आप यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर चले जाइए नीचे की ओर। एक चीज और है कि वेबसाइट से आपको यहाँ पर प्रीमियम कैलकुलेटर का भी ऑप्शन दिया हुआ है, आप घर बैठे ही प्रीमियम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री जनधन योजना पीएमजेडीवाई लाइफ कवर विथ एलआईसी के साथ है। यहाँ पर आप क्लिक करके इंश्योरेंस ले सकते हैं, पीएमजेडवाई के भर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए जो नीचे में बहुत सारे यहाँ पर लिंक दिए हुए हैं, यहाँ पर आपको डाउनलोड फॉर्म्स का एक लिंक दिख रहा है। कर्सर आप देखें, कर्सर के पास डाउनलोड फॉर्म है, तो डाउनलोड फॉर्म पर आप क्लिक कीजिए। यहां पर क्लिक करने के बाद देखिए यहां पर ऑनलाइन फॉर्म्स है। तो यहां पर एलआईसी पेंशन पेज है और इसमें है क्लेम अंडर रेगुलर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज डेथ क्लेम। डेथ क्लेम के लिए यहां पर फॉर्म है। तो यहां पर देखिए आपको फॉर्म क्या करना है, फॉर्म ये लेना है और फॉर्म नंबर है 3783, 3783 फॉर्म संख्या है डेथ क्लेम के लिए, और फॉर्म ए भरना पड़ेगा। ये पीडीएफ फॉर्म है। इस वेबसाइट पर, एलआईसी की इस वेबसाइट पर सिर्फ डेथ क्लेम फॉर्म ही आपको नहीं मिलेगा, बल्कि अगर मैच्योर हो गया ये है आपके पॉलिसी तो फॉर्म यहाँ से भर करके ऑफिस में जमा कर सकते हैं। तो मैच्योरिटी क्लेम के लिए फॉर्म भरना होगा 3825, पीडीएफ फॉर्मेट में है। इसके अलावा सर्वाइवल बेनिफिट क्लेम फॉर्म है, फॉर्म नंबर 5180 पीडीएफ फॉर्म है, इसको भी डाउनलोड करके भर के जमा करना है। अगर आप रिवाइवल करना चाहते हैं फॉर्म को तो इसके लिए भी यहाँ पर है। अगर आपकी पॉलिसी लैप्स हो गई है और उसको रिवाइव करना चाहते हैं तो फॉर्म नंबर 680 है, रिवाइवल ऑफ लैप्स पॉलिसी, ये सब अलग अलग। तो इतनी सारी सुविधाएं आपको यहाँ से मिलेगी। ये सारे फॉर्म आप जो भी जरूरत हो, अगर नेप मैंडेट फॉर्म देना चाहते हैं तो ये क्लिक करें। ठीक है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप फॉर्म चेंज करवाना चाहते हैं तो ये फॉर्म यहाँ से डाउनलोड कर लें। हेल्थ इंश्योरेंस फॉर्म्स भी यहाँ पर है। तो इतने सारे फॉर्म्स आपको डाउनलोड फॉर्म्स के ऑप्शन में मिल जाते हैं। तो हम यहाँ पर बता रहे हैं कि एलआईसी पॉलिसी का डेथ क्लेम कैसे करना है। तो डेथ क्लेम किसको करना है वो भी जान लीजिए। तो पॉलिसी के जो नॉमिनी होते हैं या फिर कानूनी दावेदार, लीगल
जो उत्तराधिकारी होते हैं वही डेथ क्लेम कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको फॉर्म भरना पड़ेगा 3783 फॉर्म ए। तो इस फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए। तो डाउनलोड के लिए यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करके देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिखा रहा है, तो डाउनलोड हो गया, तो यहाँ पर फिर क्लिक कीजिए। ये फॉर्म ऑनलाइन है भरेगा, ये किसी साइबर कैफे में जाकर के इसका प्रिंट ले लीजिए, या फिर अगर आपके घर में प्रिंटर मौजूद है तो इस प्रिंट को बाहर ले लीजिए। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या भरना है, क्या क्या आपको जानकारी देनी है अगर आप डेथ क्लेम करने जा रहे हैं तो एलआईसी की। यहाँ पर देखिए प्रपत्र संख्या 3783 यानी फॉर्म नंबर है। यहाँ पर शाखा कार्यालय है, किस शाखा से आपका पॉलिसी है, मतलब जिसका आप क्लेम करने जा रहे हैं वो पॉलिसी है, तो उस शाखा का एड्रेस यहाँ पर भरना है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए ये मराठी में दिया हुआ है ऑप्शन, फिर हिंदी में दिया हुआ है ऑप्शन, और फिर अंग्रेजी में दिया हुआ है ऑप्शन। तो 3 भाषा यहाँ पर मौजूद है, तीनों में से किसी एक भाषा में आपको जानकारी देनी है, अंग्रेजी में, हिंदी में या फिर मराठी में। तो अगर आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर हिंदी में भरना है स्वर्गीय, मतलब जो पॉलिसी होल्डर है उनका नाम देना है। यहाँ पर कितने की बीमा थी, है ना, तो यहाँ पर रकम भरनी है, यहाँ पर पॉलिसी होल्डर का नाम भरना है। पॉलिसी होल्डर का नाम वही रहना चाहिए जो कि पॉलिसी में दिया हुआ है। अगर दोनों अलग अलग होगा तो हो सकता है कि क्लेम आपका रिजेक्ट कर दिया जाए। यहाँ पर कितने रुपए की बीमा है वो भी जानकारी देनी है। अब यहाँ पर देखिए दावेदार संबंधी माहिती, ये मराठी में लिखा हुआ है कि दावेदार संबंधी जानकारी। यहाँ पर दावेदार के विषय में विवरण देना है, तो अगर हिंदी में देना है तो हिंदी में डालिए, अंग्रेजी में डालना है तो अंग्रेजी में। तो यहाँ पर दावेदार का नाम लिखना है, तो जो नॉमिनी है या फिर जो दावेदार है उसका नाम सही सही लिखना पड़ेगा। उनकी एज कितने है लिखना पड़ेगा, मोबाइल नंबर या टेलीफोन नंबर कितना है वो देना पड़ेगा। उसके बाद एड्रेस देना पड़ेगा नॉमिनी का। उसके बाद जो मृत बीमित व्यक्ति है यानी जो इंश्योर्ड पर्सन है जिनकी मृत्यु हो गई है, उनसे दावेदार का क्या रिश्ता है वो मेंशन करना पड़ेगा। यहां पर है मृत बीमित व्यक्ति संबंधी तफसील, प्लेस ऑफ डेट ऑफ द लाइफ, जो जिनका पॉलिसी जिनके नाम पर पॉलिसी है उनकी मृत्यु कहां पर हुई है वो जानकारी देनी है। डेट ऑफ डेट, मृत्यु किस तारीख को हुई है उसकी जानकारी देनी है। एग्जैक्ट टाइम ऑफ डेथ, किस समय मृत्यु हुई है पॉलिसी होल्डर की उसकी जानकारी देनी है। यहाँ पर AM PM है ना, सुबह 8 बजे हुई या फिर रात को 8 बजे हुई, तो अगर सुबह है तो 8 AM डालना है, रात हो तो 8 PM डालना है। एज ऑफ लाइफ एश्योर्ड एट डेथ, मृत्यु के समय पॉलिसी होल्डर की क्या उम्र थी वो जानकारी देनी है। ड्यूरेशन ऑफ लास्ट इलनेस, कब से कितने समय से वो बीमार चल रहे थे, आखिरी बीमारी जो थी वो कितने समय की थी वो डालना है। इमीडिएट कॉज ऑफ डेथ, मृत्यु का कारण डालना है। तुरंत, एक होता है तुरंत क्या कारण है, एक है कि लंबे समय से चला आ रहा है कौन सा कारण, तो यहाँ पर तुरंत का कारण बताना है कि इमीडिएट कॉज ऑफ डेथ, मृत्यु होने का तात्कालिक कारण क्या था, तो वो भरना है। लास्ट ऑक्यूपेशन ऑफ द लाइफ एश्योर्ड, जो जिनके नाम पर पॉलिसी थी उनका लास्ट पेशा क्या था, अंतिम बार वो कौन सा काम कर रहे थे, कहाँ पर नौकरी कर रहे थे, कौन सा काम धंधा कर रहे थे, उसकी जानकारी देनी है। लास्ट एड्रेस ऑफ द लाइफ एश्योर्ड, जो जिनके नाम पर पॉलिसी थी वो उनका आखिरी पता क्या है उसकी जानकारी देनी है। फुल नेम ऑफ डिसीज फादर, जिनकी मौत हो चुकी है, मृतक के पिता का पूरा नाम, उनके पिता का पूरा नाम क्या है वो जानकारी देनी है। तो पिता का वही नाम देना है जो पॉलिसी में लिखा हुआ है। ये हो गई। इसके बाद यहाँ पर देखिए पॉलिसी नंबर का जिक्र करना है। सम एश्योर्ड कितना पॉलिसी मिलने, कितना सम एश्योर्ड है वो देना है। इसके बाद नेम ऑफ इशूइंग ऑफिसर एंड सर्विसिंग ब्रांच, किस ब्रांच से पॉलिसी इशू की गई थी, और इशूइंग ऑफिसर कौन, ऑफिस का एड्रेस देना है जहां से पॉलिसी इशू की गई थी। प्रारंभ तारीख और आरंभ की तारीख यानी डेट ऑफ कमेंसमेंट, कब पॉलिसी जारी हुई थी। ये दोहरी दुर्घटना अथवा विस्तारित अपंगता हित लाभ के साथ, ये इनके साथ कुछ डिसेबिलिटी बेनिफिट था या नहीं था उसकी जानकारी देनी है। When did the deceased first complain of being not in usual, ये यहाँ पर ये जानकारी देनी है कि उन्होंने पहली बार कब शिकायत की थी स्वास्थ्य ठीक ना होने की। इसके बाद देना है कि उस समय किस तरह की बीमारी की शिकायत हुई, जब उन्होंने शिकायत की तो कौन सी बीमारी थी वो यहाँ पर मेंशन करना है। इसके अलावा अंतिम बीमारी के समय चिकित्सा करने वालों के नाम, किन किन डॉक्टरों ने उनका इलाज किया था उन डॉक्टरों का नाम यहाँ पर लिखना है। डेट्स ऑफ कंसल्टेशन, सलाह लेने की तिथि या तिथियां, किन किन तारीखों को उन्होंने डॉक्टर से सलाह ली थी उसका जिक्र करना है। नेम ऑफ द डॉक्टर और हॉस्पिटल एंड एड्रेस, डॉक्टर या अस्पताल का नाम लिखना है पता सहित।
नेचर ऑफ कंप्लेन, शिकायत की किस तरह की शिकायत थी उनको, वो मेंशन करना है। इसके अलावा आपको ये करना है कि मैं ऊपर लिखे हर एक एवं सभी प्रश्नों के उत्तर सभी तरह से सत्य हैं, इसका आपको वो देना पड़ेगा कि सही, सब ऊपर लिखा हुआ सब कुछ सही जानकारी दी गई है, इसकी घोषणा आपको, स्व घोषणा आपको करनी पड़ेगी। तो ये सब है यहाँ पर डिक्लेयर, जब आप कहाँ पर डिक्लेयर एट, किस स्थान पर आप ये फॉर्म भरे हैं, साइन किए हैं, ये सब आपको जानकारी देनी पड़ेगी। तारीख और स्थान का यहाँ पर देना है, ठीक है। सिग्नेचर ऑफ विटनेस, गवाहों के भी यहाँ पर लगेंगे हस्ताक्षर और तारीख वगैरह, और मोबाइल नंबर की जानकारी देनी है, एड्रेस की जानकारी देनी है गवाह की, और जो नॉमिनी है या फिर जो कानूनी दावेदार हैं डेथ क्लेम के, उनकी पूरी जानकारी यहाँ पर देनी होगी। ये सब आपको पढ़ने हैं क्या लिखा हुआ है, और उसके बाद आपको हस्ताक्षर करना है, आपका पूरा नाम देना है, यानी जो क्लेमेंट है या जो कानूनी दावेदार हैं या जो नॉमिनी है, उसके बाद डिजिग्नेशन देना है, उसके बाद एड्रेस भरना है, उसके बाद मोबाइल नंबर भरना है। तो ये फॉर्म है, इस फॉर्म को डाउनलोड करना होगा और प्रिंट लेकर के फिर इसमें जो जानकारी मांगी गई है वो जानकारी सही सही भरनी पड़ेगी। उसके बाद जो कुछ जरूरी दस्तावेज आपको देने होंगे, जैसे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं पॉलिसी के, वो इसके साथ जमा करने होंगे। फिर जो नॉमिनी है उनकी डिटेल्स देनी पड़ेगी, या फिर जो कानूनी दावेदार हैं उनकी डिटेल्स साथ में जमा करनी होगी। इसके बाद आपको पैसे मिलेंगे। तो ये मैंने आपको बताया कि कैसे फॉर्म भरने हैं डेथ क्लेम के, क्योंकि हमारे कई मित्र जानना चाह रहे थे कि डेथ क्लेम फॉर्म कैसे भरना। तो मैंने यहाँ बताया आपको कि डेथ क्लेम कौन सा फॉर्म भरना है और क्या क्या भरना है फॉर्म में, उसकी पूरी जानकारी। तो आज इतना ही, नमस्कार।